मैं कौन हूँ ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आने वाले कल को बेहतर बनाना है। अगर मेरे इस काम से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। और अगर आपको मेरा ये काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें और आने वाले कल को बेहतर बनाने के इस मिशन का हिस्सा बने। बारिश किसको पसंद नहीं है? सूदिंग एटमॉस्फियर, हर तरफ हरियाली, लेकिन यही बारिश अगर हद से ज्यादा हो और यही बारिश जब बाढ़ का रूप धारण करे और सब जगह पानी भर जाए तो सिर दर्द बन जाती है। ऐसा ही कुछ हर साल मुंबई, बिहार, केरल, गुजरात, आसाम में होता है। बारिश हमारे लिए अच्छी है और उसे हम रोक भी नहीं सकते, लेकिन हम शहर में पानी भरने और उससे होने वाले विनाश को रोक सकते हैं। बाढ़ से होने वाले नुकसानों की लिस्ट बहुत लंबी है। बाढ़ की वजह से कुछ दिनों के लिए इकोनॉमी रुक जाती है, छोटे व्यापारियों का धंधा बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत नुकसान होता है। कई बार सड़कों पर इतना पानी भर जाता है कि गाड़ियां सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में किसी को इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना हो तो एम्बुलेंस रास्ते पर चल नहीं पाती। बाढ़ खत्म होने के बाद अनजाने में कई छोटे मोटे रोगियों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हॉस्पिटल्स भर जाते हैं। कई सारे लोग, जानवर इस बाढ़ की चपेट में आकर गुम हो जाते हैं या तो फिर मर जाते हैं। भारी बाढ़ की वजह से फसल को भी नुकसान होता है, जिससे किसानों की भी हानि होती है। इन शॉर्ट, सब कुछ बिखर जाता है, लेकिन समस्या है तो उसका समाधान भी होना चाहिए। बाकी की जो आपत्ति है जिससे हमें हानि होती है, जैसे कि भूकंप, जिसका हमें पहले कोई संकेत नहीं मिलता, लेकिन भारी वर्षा के संकेत हमें पहले से ही मिल जाते हैं। किस दिन, कहां पर कितनी वर्षा अपेक्षित है यह हमें पहले से ही पता हो सकता है, फिर भी हम उसे मैनेज नहीं कर पाते। क्या हमारी टेक्नोलॉजी कम पड़ती है या हमारी मानसिकता कमजोर है? इसके लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है? और जवाब है सरकार और जनता दोनों। सबसे पहले जानते हैं कि बाढ़ के कारण क्या हो सकते हैं। नंबर 1, जंगलों की कटाई। इससे पेड़ जो कि मिट्टी पकड़ कर रखने का काम करते हैं, उन्हें काटने से बारिश आने पर पानी की तेज बहाव में मिट्टी आसानी से बहकर नदी में चली जाती है। उसी मिट्टी की वजह से पानी नदी में आसानी से बह नहीं पाता, जिससे नदी के पानी का लेवल बढ़ जाता है। नंबर 2, नदी और नालों के किनारे बस्तियों का निर्माण करने से नदी का किनारा छोटा होता है, जिससे नदी का पानी आसपास की बस्ती में घुस जाता है, जिससे जनजीवन प्रभावित होता है। नंबर 3, गलत तरीके से कचरे का प्रबंधन भी बाढ़ का कारण बनता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग नदी में घर का कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, जिससे पानी का बहाव तेज नहीं हो पाता और भारी वर्षा में यह बाढ़ का कारण बन जाता है। नंबर 4, गलत इंफ्रास्ट्रक्चर भी शहर में पानी भरने का मुख्य कारण माना जाता है। हर जगह सीमेंट का कंस्ट्रक्शन होने के कारण बारिश का पानी जमीन में सूख नहीं पाता और अंडरग्राउंड ड्रेनेज भी अपनी क्षमता से ज्यादा पानी बह नहीं सकता। और भी कई छोटी मोटी मानव निर्मित गतिविधियां भारी बाढ़ का कारण बनती है। जैसे कि मैंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार सरकार और जनता दोनों हैं। तो चलिए देखते हैं बाढ़ को रोकने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाने चाहिए। नंबर 1, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स नदी का किनारा बड़ा करने का काम हर साल करते हैं, लेकिन वह काम टेम्पररी होता है, जिससे कि हर साल कॉन्ट्रैक्टर को वही काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिससे पूरे सिस्टम को पैसे कमाने का अच्छा मौका मिलता है। कम से कम जिस काम से लोगों की जान को खतरा है, उस काम में भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। अगर जनता ने जागरूक होकर कॉन्ट्रैक्टर और स्थानिक अधिकारियों को ऐसा भ्रष्टाचार करने से रोकने पर कुछ फर्क पड़ सकता है। हर साल बारिश होती है। बारिश के पहले मई महीने में सभी नदी नालियों की सफाई होनी चाहिए, साथ ही साथ ड्रेनेज की भी सफाई होनी चाहिए। जहां पर पानी भरने की संभावना है वहां पर वाटर पंप लगाना चाहिए, ताकि जमे हुए पानी को बाहर निकाला जा सके। यह काम अपने अपने विभाग के निगम सदस्य ने करना चाहिए। अगर वह यह काम नहीं कर रहे हैं तो स्थानिक जनता ने उन्हें सवाल पूछना चाहिए। कई बार देखा गया है कि बाढ़ के कारण कई सारी पुल, बिल्डिंग्स गिर जाती है। इसका कारण कई सालों से उनकी मरम्मत नहीं की गई हो या फिर उसे बनाते समय उसमें भ्रष्टाचार हुआ हो। ऐसे समय कमजोर पुल, बिल्डिंग्स की मरम्मत करना आवश्यक है। अगर यह मुमकिन नहीं है तो बारिश रुकने तक सामान्य जनता को उस परिसर में एंट्री नहीं देना चाहिए, ताकि इससे होने वाले हादसे से बचा जा सके। हमारे यहाँ बाढ़ आने के बाद सरकार राहत पैकेज घोषित करती है।
लेकिन जबकि पता होता है कि बाढ़ आने की संभावना है, उससे लोगों का बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन उसको रोकने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं होते। भारत के अलावा कई देश 100 साल तक बाढ़ न आए इसकी तैयारी में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बस राहत पैकेज घोषित करते हैं, जो कि असल में प्रभावित लोगों के पास पहुंचता भी नहीं। चलिए छोड़िए, सरकार अपना काम करे या ना करे, हम अपना कर्तव्य जरूर निभाएंगे। आपके साथ कुछ छोटी छोटी बातें शेयर करूंगा जिससे हम बाढ़ को नियंत्रण में रख सकते हैं। नंबर 1, घर के बाहर आंगन में रखा हुआ अतिरिक्त सामान सुरक्षित जगह पर रख दे ताकि बारिश का पानी बहने में कोई दिक्कत ना आए। नंबर 2, पालतू जानवरों को सुरक्षित और ऊंची जगह पर रखें। नंबर 3, घर में बारिश का पानी ना आए इसके लिए सैंडबैग का उपयोग कर सकते हैं। बाढ़ के बाद अगर आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो जरूर करें, खासकर उन लोगों की जिन्हें मदद की सख्त जरूरत है। अगर कोई बाढ़ के कारण प्रभावित हो रहा है तो उसका मोबाइल में वीडियो लेने की जगह उसे मदद करे और ध्यान रखे, सिर्फ भावनाओं में आकर मदद करने से अच्छा है दिमाग से काम लेकर सुरक्षित कदम उठाकर मदद करें। अपने आसपास के एरिया में पानी को ज्यादा देर तक रुकने ना दे, उसे कई सारी बीमारियां होने की संभावना होती है। अगर आसपास कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जानकारी तुरंत अपने नजदीकी संबंधित अधिकारी या कार्यालय को दे। और हाँ, हो सके तो खुली जगह पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करें, इससे हम बारिश से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। तो चलिए आज सब मिलकर ये वादा करते हैं कि हम आने वाले कल को बेहतर बनाने में खुद से शुरुआत करेंगे, क्योंकि अब बदलाव जरूरी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें और हो सके तो दूसरों की मदद करें। कीप स्माइलिंग एंड शेयर अ स्माइल।